नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों को एसएससी जीडी के हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण, पराकर्षण, अनाकर्षण, सुकर्षण। तो आकर्षण का विलोम शब्द आपका विकर्षण होता है। एक का ए आपका राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 2, उर्वर का विलोम शब्द छांटिए। ऊसर, ऊसर, अतिवृष्टि, बंजर। उर्वर का विलोम शब्द आपका ऊसर होता है। 2 का बी आपका राइट ऑप्शन है। स्थावर का सही विलोम शब्द है जड़, जंगम, चेतन, चंचल। तो स्थावर का आपका विलोम शब्द होगा जंगम। 3 का बी आपका राइट ऑप्शन है। अवर का विलोम शब्द है, अवर का विलोम शब्द आपका प्रवर होता है। 4 का ए आपका राइट ऑप्शन है। नूतन का विलोम शब्द क्या है? नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है। अब आप पर्यायवाची शब्द करेंगे। इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? पंकज, जलद, राजीव और नीरज। तो इनमें से आपका जलद पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है कमल का। 6 का बी आपका राइट ऑप्शन है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है पावक, अंबर, मयंक, वारी। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द आपका पावक होता है। अमृत का सही पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची आपका पीयूष होता है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द चुने। भूधर, जलधर, वारिधर, पयोधर। तो पर्यायवाची शब्द आपका पहाड़ का भूधर होता है। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सुधाकर, दिनकर, रवि, भास्कर आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। और कौन सा नहीं है पूछा है तो आपका होता है सुधाकर। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसे। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम अग्रज कहते हैं। और अपने से जो छोटा होता है उसको हम अनुज कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द है अजर, अमर, अनंत, अगम्य। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए आपका जो शब्द है अजर होता है। जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजेय। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द आपका है प्रत्यक्ष। कम बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मितभाषी। मुहावरे और लोकोक्तियां से कुछ प्रश्न हैं आपके। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत अभिमान करना। बुलंदियों पर चढ़ना मतलब बहुत अभिमान करना।
आँख का तारा होना का अर्थ है बहुत प्रिय होना। आँख का तारा होना, बहुत प्रिय होना। गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है? थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना गागर में सागर भरना कहलाता है। 9 2 11 होना, भाग जाना। ये काफी चर्चित मुहावरा है आप लोगों का, 9 2 11 होना। दांत खट्टे करना, हरा देना, पराजित करना। श्री गणेश करना का क्या अर्थ है? काम शुरू करना। श्री गणेश करना, काम शुरू करना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ चुनें। पछताना। हाथ मलना मतलब पछताना होता है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है हवन करना, क्रोध को और बढ़ाना, सहायता करना या नुकसान करना। तो आग में घी डालना इसका मतलब हुआ क्रोध को और बढ़ाना, जैसे नमक जले पर नमक छिड़कना। वर्तनी शुद्धि से आपका प्रश्न है। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। उज्ज्वल शब्द ये होता है आधा जा, फिर आधा जा, उसके बाद वाक्य ला। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका बी नंबर आपका है कवयित्री। ये कवि का स्त्रीलिंग शब्द आपका कवयित्री होता है। आशीर्वाद सी ऑप्शन आपका सही है इसमें। आशीर्वाद। सन्यासी बी आपका राइट ऑप्शन है। अध्ययन सी आपका राइट ऑप्शन है, अध्ययन। रचयिता ये आपका राइट ऑप्शन है। अंताक्षरी डी आपका अंताक्षरी सही है। वाक्य शुद्धि में से आपको प्रश्न करने हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने आज खाना नहीं खाया है। मैंने आज खाना नहीं खाया है, तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो मैंने आज खाना नहीं खाया है, ये वाला आपका सही है। सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। तो सीता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, तो इसमें आपको लड़ियां नहीं कड़िया होगा। बी आपका राइट ऑप्शन। अशुद्ध वाक्य आपको कौन सा इसमें बताना है। उसके पास केवल मात्र 100 रुपए हैं, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। केवल और मात्र शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होते, तो केवल आ गया आपका, मात्र शब्द आता है, दोनों शब्द एक साथ नहीं आते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो इसमें आपका शुद्ध वाक्य है मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। बी आपका सही ऑप्शन है। सही वाक्य पहचानना है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। पढ़ने से आपको पता चलता है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। शुद्ध वाक्य आपको चुनना है 38 में। इसमें भी आपको उसे मृत्युदंड मिला।
47 में आपको देखना है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। आपका यही वाला सही ऑप्शन है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। चलिए, अब आपको क्या करना है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मुझे है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके, तो मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। सत्य और अहिंसा का संबंध है, आपको बताना है। तो सत्य और अहिंसा का आपस में घनिष्ठ संबंध है। सफलता पाने के लिए कठोर श्रम, अध्ययन, अनुशासन, आवागमन। तो सफलता पाने के लिए जो है आपको कठोर अध्ययन करना, श्रम करना पड़ेगा इसके लिए। तो सफलता पाने के लिए आपको कठोर श्रम करना पड़ता है। वह अपने विषय का पूर्ण है ज्ञाता, वह अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता है। मनुष्य को प्रकृति के साथ स्थापित करना चाहिए, तो मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। मित्र के चुनाव की पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, तो मित्र के चुनाव की सार्थकता, मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है संदेह की बात होना। दाल में काला होना संदेह की बात होना। आकाश पाताल एक करना का अर्थ क्या है? अत्यधिक परिश्रम करना। लोग परीक्षा के समय जब अपना एग्ज़ाम आता है, जैसे इस समय आपका एग्ज़ाम होने वाला है अभी, तो इस समय आप लोग आकाश पाताल एक करने में लगे होंगे। इसका मतलब अत्यधिक परिश्रम कर रहे होंगे। घोड़ा शब्द का सही बहुवचन क्या होगा? घोड़े। मोहन ने रोटी खाई है, इस वाक्य में कौन सा काल है? मोहन ने रोटी खाई है, इस वाक्य में कौन सा काल है? यह आपका आसन्न भूतकाल है। मोहन ने रोटी खाई है। और आज का अंतिम प्रश्न, चोर पुलिस को देखकर हो गया 9-2-11। इसका मतलब चोर ने पुलिस को देखकर भाग गया। ये 50 प्रश्न आपके हिंदी से हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन सभी प्रश्नों का आप लोग एक बार अवलोकन करके जरूर परीक्षा देने जाएं, आपको सफलता मिलेगी। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर कल मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।